विगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि कल्चर एक सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें इंटेलिजेंस डेवलप होती है। जब हम एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल होता है, मतलब ये हमें जन्म से मिलती हैं और हर जगह सेम होती हैं। टर्नबर्ग का ये कहना था कि इंटेलिजेंस कल्चर का प्रोडक्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंट होने का मतलब है रियल लाइफ सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल करना। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। कल्चरल बाउंड्रीज धीरे धीरे ब्लर हो रही हैं। एक ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन लाइफ को समझता है, लोगों को समझता है और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझता है। नाउ कम्स एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। ये इंक्लूड करता है कमिटमेंट, पेशेंस, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। और इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड एबिलिटी नहीं है, बल्कि कल्चर्स, वैल्यूज और लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ मिलकर डेवलप होने वाली डायनामिक प्रोसेस होती है। Hello class 12th, I hope you all are doing good. I am here Akansha with the psychology series on this channel Cognito. आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का पार्ट 4। जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है कल्चर एंड इंटेलिजेंस, कि कैसे कल्चर इंटेलिजेंस को शेप करता है। सेकेंड टॉपिक जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन। आज का पहला टॉपिक है कल्चर एंड इंटेलिजेंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो है व्हाट इज इंटेलिजेंस। पिछले वीडियोस में हमने बहुत डीपली इस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, तो हमें यह समझ में आया कि इंटेलिजेंस सिर्फ मार्क्स, आईक्यू या फास्ट कैलकुलेशन का नाम नहीं है। इंटेलिजेंस का एक मेजर फीचर ये है कि ये हमें अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने में हेल्प करती है। अब सवाल आता है कि ये जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट बनता कैसे है, कौन इस इन्वायरमेंट को बनाता है? तो इसका आंसर है कल्चर, कि कल्चर हमारे इन्वायरमेंट को बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस अकेली ग्रो नहीं करती, बल्कि कल्चर के अंदर रह करके डेवलप होती है। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर एक कलेक्टिव सिस्टम होता है जिसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। वो है कस्टम्स, जिसे हम रीति रिवाज कहते हैं। सेकेंड इज बिलीफ, जिसे हम विश्वास कहते हैं। फिर आता है एटीट्यूड, मतलब कि किसी भी इंसान की सोच कैसी है। फिर आते हैं वैल्यूज, आर्ट एंड लिटरेचर और वेज ऑफ लिविंग, मतलब जीने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे बड़ों के पैर छूना, बल्कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस और पर्सनल अचीवमेंट होती है। क्योंकि कल्चर अलग अलग होते हैं, इसलिए इंटेलिजेंट होने का मतलब भी हर कल्चर में अलग होता है। अब जानते हैं कि आखिर कल्चर इंटेलिजेंस को शेप कैसे करता है। विगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि कल्चर एक सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें इंटेलिजेंस डेवलप होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, लोग कल्चर के थ्रू सीखते, ग्रो करते हैं और दुनिया को समझते हैं। कल्चर डिसाइड करता है कि कौन सी थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम विलेज की बात करें तो इंटेलिजेंस का मतलब वहाँ हो सकता है कि लोगों को समझना, इमोशंस हैंडल करना, रोज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन वहीं पर जब हम सिटीज में बात करते हैं तो सिटीज में इंटेलिजेंस का मतलब हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग, स्पीड एंड एक्यूरेसी, एकेडमिक्स और एग्जाम में सक्सेस। इसलिए हम सब बायोलॉजिकली सेम होते हुए भी इंटेलिजेंस का एक्सप्रेशन यूनिवर्सल नहीं होता है। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट एलिमेंट्री वर्सेस हायर मेंटल फंक्शन। तो जब हम एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल होता है, मतलब ये हमें जन्म से मिलती हैं और हर जगह सेम होती हैं। जैसे क्राइंग, मतलब रोना, अपनी मदर की आवाज़ को पहचानना, या स्मेल सेंसिटिविटी, वॉकिंग, रनिंग, ये सब हमारी एलिमेंट्री मेंटल फंक्शनिंग में आएगी। वो बेबी चाहे इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, ये सब नेचुरली उनमें प्रेजेंट होती है। वहीं पे जब हम हायर मेंटल फंक्शन की बात करते हैं तो ये कल्चर प्रोड्यूस्ड होते हैं, मतलब ये फंक्शन कल्चर के थ्रू सीखे जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग स्टाइल, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। हम कैसे सोचते हैं ये डिपेंड करता है हमारी स्कूलिंग में, पेरेंटिंग स्टाइल में, सोशल एक्सपेक्टेशंस और कल्चरल वैल्यूज़ में। जब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ को देखते हैं तो वहाँ कल्चर ऐसे थिंकिंग को प्रमोट करता है जो स्पीड, एब्स्ट्रैक्शन और एफिशिएंसी पर बेस्ड होती है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ मतलब जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो प्रमोट करती है जनरलाइजेशन को, मतलब कि कॉमन पैटर्न ढूंढना, एब्स्ट्रैक्शन जैसे कॉन्क्रीट चीज़ें से आगे सोचना, स्पीड एंड एफिशिएंसी और मेंटल मैनिपुलेशन, दिमाग में कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैथ प्रॉब्लम को
उंगलियों से ना सॉल्व करके बल्कि मेंटली सॉल्व करना इज इक्वल्स टू इंटेलिजेंस। सो टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस इंक्लूड करती है अटेंशन को, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, स्पीड, परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ओरिएंटेशन को। वेयर एज नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में इंटेलिजेंस को सिर्फ एकेडमिक या टेक्नोलॉजिकली सक्सेस से नहीं बल्कि सोशल और इमोशनल एबिलिटी से भी जोड़ा जाता है। एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज में सिर्फ टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, यहाँ वैल्यू होती है सोशल स्किल्स की, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कलेक्टिविस्टिक थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटेलिजेंस इक्वल है फैमिली और सोसाइटी में हार्मनी बनाए रखने के लिए। डिसीजंस लेने से पहले डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन को रिस्पेक्ट किया जाता है। या इंटेलिजेंस का मतलब होता है दूसरों के साथ रिलेट कर पाना, सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं। इन्हीं कल्चर डिफरेंसेस की वजह से इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज के कॉन्सेप्ट आते हैं जहां इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। जो वेस्टर्न कल्चर होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, मतलब कि वो फोकस करता है पर्सनल अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस, कंपटीशन और आई ओवर वी। बल्कि जो नॉन वेस्टर्न कल्चर होता है वो कलेक्टिविस्टिक होता है, मतलब ये फोकस करेगा ग्रुप हार्मनी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल बैलेंस। ये फोकस करता है वी ओवर आई। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस कल्चर के साथ शेप होती है और कल्चर इंटेलिजेंस को डायरेक्शन देता है। Now let's understand about Sternberg's contextual या practical intelligence. So Sternberg का ये कहना था कि इंटेलिजेंस कल्चर का प्रोडक्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंट होने का मतलब है रियल लाइफ सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल करना। जो एक कल्चर में स्मार्ट माना जाता है ज़रूरी नहीं है कि वही दूसरे कल्चर में भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर अपने एक्सपीरियंस से वेदर प्रिडिक्ट कर लेता है, एक शॉपकीपर कस्टमर को स्किलफुली हैंडल कर लेता है। शायद ये एबिलिटीज आईक्यू टेस्ट में हाई स्कोर ना करें, लेकिन अपनी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये हाई इंटेलिजेंस होती है। इसी से हमें समझ आता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ टेस्ट बेस्ड नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी होती है। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं कि विगोट्स्की कहते हैं कि कल्चर स्टैटिक नहीं होती है, वो ग्रो करता है और चेंज होता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कल्चरल बाउंड्रीज धीरे धीरे ब्लर हो रही हैं। आज जो चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि एशियन सोसाइटीज़ एकेडमिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं होती, कल्चर के साथ इवॉल्व करती है। नाउ लेट्स सॉल्व अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज the cultural environment provide a context for intelligence to develop. How does the role of cultural influence or understanding of intelligence? अभी हमने बात करी कि कल्चरल एनवायरनमेंट इंटेलिजेंस को डेवलप होने का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। कल्चर हमारी सोच, वैल्यूज़ और बिहेवियर को शेप करता है, इसलिए इंटेलिजेंस को समझने का तरीका भी कल्चर के साथ बदल जाता है। हर कल्चर में इंटेलिजेंस का मीनिंग अलग होता है, कहीं एकेडमिक और लॉजिकल एबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो कहीं सोशल और इमोशनल स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड एबिलिटी नहीं होती है बल्कि कल्चर के साथ इवॉल्व होने वाली डायनामिक प्रोसेस है। इस क्वेश्चन का डिटेल मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, प्लीज़ वहां से गो थ्रू कर लीजिए। इसी चेंजिंग कल्चरल बैकग्राउंड में इंडियन ट्रेडिशन का व्यू ऑफ इंटेलिजेंस समझना ज़रूरी हो जाता है। जब बात हम इंडियन ट्रेडिशन की करते हैं तो इंडियन ट्रेडिशन में आईक्यू या सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस पर फोकस नहीं करती, यहाँ बात होती है इंटीग्रल इंटेलिजेंस की। इंटीग्रल का मतलब होता है कंप्लीट, बैलेंस्ड या फिर कनेक्टेड। इंटेलिजेंस सिर्फ मार्क्स या लॉजिक नहीं होती बल्कि वैल्यूज, इमोशंस, एक्शंस, रिलेशनशिप्स सब मिलाकर इंटेलिजेंस बनाते हैं। एक ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन लाइफ को समझता है, लोगों को समझता है और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझता है। इसी वजह से इंडियन थिंकर्स इंटेलिजेंस को एक होलिस्टिक व्यू से देखते हैं। इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस होलिस्टिक होती है, मतलब कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोटिवेशन, ये सब अलग अलग नहीं साथ में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट समझ जाता है मतलब कॉग्निटिव साइड उसकी, एग्जाम स्ट्रेस कंट्रोल कर लेता है मतलब इमोशनल साइड उसकी, टीचर और क्लासमेट का रिस्पेक्ट करता है मतलब सोशल, और रोज मेहनत करता है मतलब मोटिवेशन। ये स्टूडेंट इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ट्रूली इंटेलिजेंट है। इस होलिस्टिक इंटेलिजेंस को इंडियन फिलॉसफी में बुद्धि कहा जाता है। इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत वर्ड है वो है बुद्धि।
बुद्धि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू जेपी दास, बुद्धि इंक्लूड करती है मेंटल एफर्ट्स को, स्ट्रॉन्ग विल को, इमोशंस को, वैल्यूज को, नॉलेज को और सेल्फ अवेयरनेस को। बुद्धि माइंड, हार्ट और एक्शन को कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो अपनी फ्रेंड की हेल्प करता है, तो वो सिचुएशन को जब वो समझता है तो वो कॉग्निटिव है। एम्पैथी फील करता है मतलब वो इमोशनल है, और हेल्प करने का स्टेप लेता है वो मोटिवेशनल है। ये बुद्धि बेस्ड इंटेलिजेंस है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फेसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। जो पहली चीज़ है वो है कॉग्निटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये इंक्लूड करता है सिचुएशन को समझना, राइट वर्सेस रॉन्ग का डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। फॉर एग्जाम्पल, बड़ों से बात करते वक्त राइट वर्ड्स चूज करना। इंटेलिजेंस यहाँ पे इक्वल होती है नॉलेज को वाइजली यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज सोशल कॉम्पिटेंस। ये इंक्लूड करता है सोशल रूल्स की रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स, चिल्ड्रंस, नीडी का केयर करना, दूसरों के व्यू पॉइंट को समझना। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स की हेल्प करना, फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेना, टीचर्स और क्लासमेट की रिस्पेक्ट करना। लोगों के साथ अच्छा होना भी इंटेलिजेंस है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इमोशनल कॉम्पिटेंस। ये इंक्लूड करता है इमोशंस पर कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, ऑनेस्टी और गुड कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में काम रहना, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना, गुस्से में रिएक्ट ना करना। यहाँ पे इमोशनल बैलेंस इज इक्वल्स टू रियल स्ट्रेंथ। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक जो आज की क्लास में डिस्कस करा गया है, फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम्स एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। ये इंक्लूड करता है कमिटमेंट, पेशेंस, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, डेली बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, या फिर फेलियर के बाद गिव अप ना करना, या लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करना। यहाँ सक्सेस इक्वल है एफर्ट और डिसिप्लिन के। जब हम इंडियन और वेस्टर्न व्यू की बात करते हैं तो ये टॉपिक मैंने पार्ट 3 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक बार ज़रूर गो थ्रू करें वहाँ पे। अगर हम क्विकली इसका कंपैरिजन देखें तो इंडियन ट्रेडिशन होलिस्टिक, इमोशंस एंड वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है, लाइफ स्किल और विजडम को इंक्लूड करता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड करता है। वेयर एज जब हम वेस्टर्न व्यू की बात करते हैं तो वेस्टर्न व्यू मेनली कॉग्निटिव पर फोकस करता है। ये फोकस करता है आईक्यू पे, एकेडमिक अचीवमेंट पे और इंडिविजुअल सक्सेस पर। इन दिस वे, इन कंक्लूजन वी कैन से कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड एबिलिटी नहीं है, बल्कि कल्चर्स, वैल्यूज और लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ मिलकर डेवलप होने वाली डायनामिक प्रोसेस होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, सो डोंट मिस दैट। टिल देन, स्टडी वेल, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।